इसके पहले का पार्ट नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैंसर की बात बोलेंगे तो कैंसर होते किससे हैं, तो कोशिका के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर होते हैं, ठीक है। और कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। और किरण बोल दिया तो गामा किरण का प्रयोग करते हैं। औषधि किसका इस्तेमाल करते हैं, तो टैक्सोल, मतलब टैक्सोल जो प्राप्त होते हैं वृक्ष यू वृक्ष से प्राप्त होते हैं, तो कैंसर के इलाज में काम आते हैं। कौन से औषधि, तो टैक्सोल। और टैक्सोल किससे प्राप्त होते हैं, तो यू वृक्ष से प्राप्त होते हैं। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकेमिया बोलते हैं। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसका होता है, तो पोलोनियम का होता है। सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम का होता है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे संभारिक। संभारिक किसे बोलेंगे, संभारिक हम उसे बोलेंगे जिसका परमाणु भार समान हो, ठीक है। देखिए कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 दोनों का ऊपर में जो है, ऊपर वाले को ही परमाणु भार बोलते हैं, तो दोनों समान रहे। ये दोनों अगर समान रहे तो क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे, ठीक है। और द्रव्यमान क्या रहे, परमाणु भार समान रहे तो क्या बोलेंगे, संभारिक बोलेंगे। और नीचे वाला जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक होते हैं, मतलब परमाणु संख्या होते हैं। अगर ये भिन्न भिन्न है मतलब अलग, ये अलग होना चाहिए, नीचे वाला अलग होना चाहिए और ऊपर वाला समान होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग संभारिक, ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सम न्यूट्रॉन किसे बोलेंगे, जिसमें समान न्यूट्रॉन हो, जैसे कार्बन 14 ऑक्सीजन 16, कार्बन 14 ऑक्सीजन 16, 14 में से 6 घटाएं कितना बचेगा, 8 बचेगा। 16 में से 8 घटाएं कितना बचेगा, 8 बचेगा। दोनों समान हुआ तो क्या हो गया, सम न्यूट्रॉनिक्स हो गया। यही कंडीशन इसमें भी लागू है, ये कंडीशन भी इसमें भी लागू है। घटाएंगे तो निकल जाएगा, जैसे कि 31 में से 15 गया 16, 32 में से 16 गया 16, ठीक है। ये दोनों समान आ रहा है, मतलब क्या है, सम न्यूट्रॉन्स कहलाएंगे। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालना है, न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालना है तो परमाणु भार ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाते हैं, आपका न्यूट्रॉन संख्या निकल जाता है। न्यूट्रॉन संख्या अगर समान आ जाता है तो वो सम न्यूट्रॉन्स के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, सम न्यूट्रॉन्स के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं सम इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही लागू होता है। अगर समान इलेक्ट्रॉन आ रहा है, समान इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, देखते हैं समान इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, किसे बोले थे हम लोग, किसी परमाणु में 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए कोर इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, देखिए कोर इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी क्या है, तो वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ समझिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 1 होता है, ठीक है। तो आप एक को छोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 8 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 जो आपका निकला ये कोर इलेक्ट्रॉन निकला, किसका, सोडियम का निकला। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया 72 कक्षा को छोड़ के जो जोड़ के आता है वही कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे कि इसको एक 72 कक्षा में आते हैं, ठीक है, बाहर आते हैं, तो इसको छोड़ के जो भी आता है वो जोड़ के आप लिख सकते हैं, वही कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं संयोजकता, ये भी बता दिए हैं हम पहले वाले वीडियो में, फिर बताते हैं। यदि किसी परमाणु के 72 कक्षा में 1 2 3 या 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही जो है आपका संयोजकता कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम ले लीजिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 2 8 1 होता था। अब परमाणु संख्या 11 होता था। परमाणु संख्या ये तीनों को जोड़ के कहलाता है। 2 8 1 कितना होगा, 11 होगा। तो 11 जो होंगे क्या होंगे, परमाणु संख्या होंगे, किसके, तो सोडियम का होगा, सोडियम का ही होगा, ठीक है। 2 8 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या बोला है कि यदि किसी परमाणु 72 कक्षा में 1 या 2 या 3 या 4 आते हैं तो वही संयोजकता कहलाता है। मतलब लास्ट में कौन आ रहे हैं, 72 कक्षा कौन है, लास्ट में जो आएगा, जो अंक होगा वही होगा 72 कक्षा, तो क्या होंगे, तो वही संयोजकता कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन तब लागू होगा जब 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक आ रहा है तब वही लिख सकते हैं जो रहे लास्ट में, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब चीज़ हम बता दिए हैं, ओके। क्वांटम संख्या देखते हैं किसे बोलते हैं। क्वांटम संख्या बोलेंगे वैसी संख्या जो परमाणु के अंतर्गत सोल और सब सोल की संख्या, उसके आकार, स्थिति या घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता हो, क्या कहलाते हैं, तो क्वांटम संख्या कहलाते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ ये हो कि वैसी परमाणु, मतलब क्वांटम संख्या जो है वैसे बोलते हैं जो परमाणु के अंतर्गत कक्षा और उपकक्षा को बताता हो, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, क्वांटम संख्या कहलाएंगे। अब देखिए क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं
पहला होते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या पहला, दूसरा दोगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा चक्रण क्वांटम संख्या। ओके, अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या किसे बोलेंगे, तो कक्षा, यह जो है क्या करते हैं, कक्षा की संख्या और आकार को दर्शाते हैं, कक्षा की संख्या और आकार को दर्शाते हैं। जैसे नाभिक में जो होते थे क्या होते थे, KLMN होते थे, KLMN होते थे, तो ये क्या हो गया, कक्षा हो गया, ये क्या हो गया, कक्षा हो गया। कक्षा के आकार, ठीक है, कक्षा के आकार को दर्शाए या संख्या को दर्शाए वो कहलाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अब देखिए दोगंशी क्वांटम संख्या किसे बोलेंगे, जो परमाणु संख्या मतलब जो परमाणु में उपकक्षा की संख्या और आकार को बताए। उपकक्षा को अगर कोई बता रहा है, उपकक्षा को बता रहा है तो वो कौन बताएंगे, तो वो बताएंगे दोगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। अब देखिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे बोलेंगे, जो परमाणु में उपस्थित मतलब कक्षा और उपकक्षा की स्थिति को बताता हो, मतलब दोनों को बताता हो, उपकक्षा और कक्षा दोनों को बताता हो, ये कहलाएंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या किसे बोलेंगे, जो परमाणु में कक्षा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताए, कक्षा और उपकक्षा मतलब दोनों के चक्रण को बताए, ये क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे चक्रण क्वांटम संख्या। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं धीरे धीरे आगे। देखिए अब क्या बोलेंगे, अभिक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला कुछ संकेत। ठोस का संकेत एस होते हैं, जैसे कि सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, इसका संकेत एल होगा, गैस को गैस ही बोलेंगे और इसका संकेत क्या होगा, तो जी होगा। अपक्षेप जो है याद रखिएगा, अपक्षेप को हम पी से डिनोट कर सकते हैं। ओके, बिलियन क्या बोलेंगे, एक्यू बोलेंगे, बिलियन क्या बोलेंगे, जिसे बोलते हैं पूरा नाम एक्यूरस, ठीक है, बिलियन को एक्यू से डिनोट करेंगे। ओके, अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है, जो लौट आए, मतलब जो लौट आए, जो रिजिबल रिएक्शन करे, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कोई ट्रेन है, मान ले कोई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है और ट्रेन जो है दिल्ली से पटना आ रही है, दिल्ली से पटना आ रही है, ठीक है, पटना आ रही है, तो दिल्ली से पटना आएगी तो फिर वापस से तो लौटेगी, तो वही हो गया जो लौट आए, उसे क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका डेफिनेशन और भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में देखने को मिलेगा आपको अभिकारक किसे बोलेंगे, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता हो, रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं ना वो अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक क्रिया में भाग लेके जो बन जाते हैं नया चीज उसे प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। तो यही चीज लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से, जैसे प्रतिफल में कौन आएंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना, तो जल बना, नया चीज बना तो क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, इसी तरह से लिखा गया है। ओके, अब देखिए यहाँ बोला गया है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप घटने वाली घटनाएं, ठीक है। तो इसमें आपको पहला मिलेगा ताप में परिवर्तन किसे बोलेंगे, जैसे कि चूना पानी, जैसे पानी में जो है चूना जब मिलाते होंगे आप आपस में जब अभिक्रिया कराते होंगे तो क्या होता होगा, ताप बढ़ जाता होगा, ठीक है। अब समझिए जब पानी में ग्लूकोज मिलाते हैं तो क्या होगा, ताप घट जाता होगा, ठीक है। ताप में अगर वृद्धि हो गया तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगर ताप में कमी आ जाए तो इसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए गैस का बनना समझिएगा कि देखिए गैस का बनना, मान लीजिए कि HCl और नाइट्रोजन, ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया कि गैस का बनना मतलब कि कोई भी धातु, सोडियम क्या है, धातु है, और सोडियम को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब HCl मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो बोला गया है कि कोई भी धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। H2SO4 ये भी क्या है, अम्ल है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये क्या है, पोटासियम धातु है। तो इस सब के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखिए वही चीज़ इसमें भी बोला गया है कि यह अम्ल है, HCl अम्ल है, और इसके साथ अभिक्रिया कराए तो वही जो है CO2 रिलीज करेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है कहने का अर्थ ये हो गया कि धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो है क्या देगा, गैस देगा। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रंग में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन किसे बोलेंगे? जैसे कि आप पान खाने के बाद रंग में बदल जाता है, पान खाने के बाद रंग में बदल जाता है, तो रंग में परिवर्तन हुआ। अवस्था में परिवर्तन देखते हैं, तो अवस्था में परिवर्तन का अर्थ ये हो गया कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर क्या बना दिया? जल बना दिया। दोनों मिलकर क्या बना दिया? जल बना दिया। तो क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, अब देखिए अपक्षेप का बनना क्या होता है? अपक्षेप का बनना का अर्थ ये हो गया, देखिए अपक्षेप का बनना का अर्थ ये हो गया, जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ठोस पदार्थ विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? अपक्षेप बोलेंगे। इस अभिक्रिया क्या बोलेंगे? अपक्षेप बोलेंगे। जैसे कि जल है, जैसे कि जल है, जल में क्या करेंगे? दही ऊपर से डाल देंगे, दही, दही डाल देंगे ऊपर से, तो क्या होगा? नीचे आके बैठ जाएगा। बस यही अभिक्रिया क्या बोलते हैं? अपक्षेप का बनना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे हम लोग, जिसमें कि संयोजन क्या देखने मिलेगा? संयोजन। संयोजन का अर्थ ये हो गया मिलना। संयोजन का अर्थ क्या हो गया? मिलना, मिलना। जैसे कि किसी का शादी हुआ तो मिलन हुआ, तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। कोई चीज का अभिक्रिया कराई और मिल गया तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन मतलब क्या हो गया? किसी का शादी हुआ उसके बाद क्या हुआ? तलाक हो गया, टूट गया, उसे बोलते हैं वियोजन। जिसे आप क्या बोल सकते हैं? अपघटन, विघटन अभिक्रिया, इससे भी बोल सकते हैं। विस्थापन देखेंगे, अपक्षेपण देखेंगे, अपक्षेपण तो देखे ही। उदासीनीकरण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किसे बोलेंगे? जो प्रकाश के द्वारा जो है अपने प्रकाश संश्लेषण कर ले। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखेंगे, मतलब कि जो लौट आए, जैसे कि कोई ट्रेन है पटना से दिल्ली जा रही है, फिर उधर से लौटेगा ना, तो वही अभिक्रिया कराने के बाद पुनः लौट जाए तो वो क्या कहलाएंगे? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे बोलेंगे? अपकरण और ऑक्सीकरण जिसमें दोनों मौजूद हो, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं अच्छे से। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण कर दे तो क्या बोले? मिलन हुआ। क्या हुआ? मिलन हुआ, मतलब मिल गया, तो मिलने वाली चीज को क्या बोलते हैं? संयोजन बोलते थे। ओके, वियोजन किसे बोलेंगे? वियोजन तो वही चीज बोले हम, किसी का शादी हुआ तो मिलन हुआ, और ब्रेकअप हो गया या फिर तलाक हो गया तो क्या हो गया? वियोजन हो गया, अलग हो गया। तो वही बोला गया है, जब एक जटिल अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु में बदल जाए तो उसे क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।